Welcome back to my channel Tuition here. एक लड़की लक्ष्मी जिसकी उम्र लगभग 5-6 वर्ष की थी, उसके जन्म के कुछ दिनों बाद ही उसके पिताजी स्वर्ग सिधार गए। घर में सिर्फ माँ बेटी ही रहती थी। लड़की बहुत ही समझदार थी। वह अपनी माँ का घर के हर काम काज में हाथ बटाती थी। उसकी माँ और वह अक्सर शिवजी के मंदिर जाकर शिवजी की पूजा करते थे। जिस दिन माँ मंदिर न जाती, वह अपनी माँ से कई प्रश्न पूछती, क्योंकि उसका शिवजी के साथ एक अलग ही लगाव था। एक दिन लक्ष्मी ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मैंने तो सुना है कि भगवान सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, वे समदर्शी हैं। तो अगर वे समदर्शी हैं, तो उन्होंने किसी को इतना अमीर तो किसी को इतना गरीब क्यों बनाया? अब माँ के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वे बोली, ये तो भगवान के हाथ में है, वे जिसे चाहे अमीर बनाएं, जो जिसे चाहे गरीब। तब उस मासूम सी बच्ची ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये बताओ, अगर इन सब प्रश्नों का उत्तर भगवान के पास है, तो भगवान हमें मिलते कहाँ हैं? तो उसकी माँ चुप रही, क्योंकि वे तो जानती थी कि भगवान तो कन कन में हैं। पर इस बात को उस लड़की को समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। पर लड़की की जिद करने पर वे बोली, भगवान जंगल में मिलते हैं, तभी तो साधु तपस्या करने जंगल जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह वे बिना माँ को बताए जंगल में भगवान से मिलने चली गई। उस दिन संयोग अच्छा था कि जिस वट वृक्ष के नीचे वे बैठी थी, उस वृक्ष के पास से शिवजी माता पार्वती के संग निकल रहे थे। पार्वती माता ने जब उस बच्ची को देखा, तो वे रोते रोते शिवजी को याद कर रही थी। तभी माता पार्वती ने शिवजी से उस लड़की पर दया करने के लिए कहा। शिवजी बोले, ये तो संसार है, यहाँ सब कुछ भाग्य से मिलता है, और इस लड़की के भाग्य में सुख नहीं है तो मैं कैसे दे सकता हूँ? माता पार्वती शिवजी से जिद करने लगी। शिवजी रूप बदलकर उस लड़की के पास गए और पूछा, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? वे बोली, मैं यहाँ शिवजी से मिलने आई हूँ। तभी उन्होंने पूछा, तुम्हें शिवजी से क्या काम है? वे बोली, मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे भाग्य में गरीबी क्यों दी। तभी शिवजी बोले, बेटी, अभी तुम बहुत छोटी हो इन सब बातों को जानने के लिए, क्योंकि सुख और दुख भाग्य पर ही निर्भर हैं। तभी रूप बदलकर आए हुए शिवजी ने उसे स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक पोटली दे दी और कहा, जाओ, इसे ले जाओ और आराम से रहो। लक्ष्मी बहुत खुश हुई और सोचने लगी, माँ तो यूं ही कहती रहती है कि हमारे भाग्य में गरीबी है। वे इन स्वर्ण मुद्राओं को लेकर घर की ओर चल रही थी। रास्ते में उसे चलते चलते शौच आया। अब वे पोटली कहाँ रखती? उसने उस पोटली को एक बड़े पत्थर पर रख दी और शौच के लिए झाड़ियों में चली गई। इतनी देर में एक चील आई और उस पोटली को उठाकर उड़ गई। ये देखकर वे खूब रोई। रोते रोते घर पहुंची और माँ को सारी घटना के बारे में बताया। माँ ने उसकी बात पर यकीन न किया और अपने काम में व्यस्त रही। रोते रोते वे सो गई, पर उसकी जिद ये थी कि कल वे फिर से जंगल जाएगी और उसी वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठेगी। अब कहते हैं ना कि भगवान कन कन में है। भगवान इस दृश्य को देखकर माता पार्वती से बोले, मैंने बोला था ना कि इस लड़की के भाग्य में सुख नहीं है। तुम्हारी जिद के लिए मैंने उसे स्वर्ण मुद्राएं तो दे दी, अब देखो, उन मुद्राओं को तो चील ले गई। पार्वती माता फिर से उस बच्ची की तारीफ करने लगी कि ये लड़की कर्मनिष्ठ है, इसलिए इसके भाग्य में सुख दीजिए। अगले दिन वे फिर से सुबह सुबह उसी जंगल में वट वृक्ष के नीचे आकर बैठ गई और रोते रोते शिवजी को याद करने लगी। शिवजी फिर उसी रूप में आए और पूछा, अब क्यों रो रही हो? कल तो मैंने तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं दी थी। तभी लक्ष्मी ने उन्हें सारी बात बताई कि उन मुद्राओं की पोटली तो चील उड़ाकर ले गई। अब शिवजी ने पार्वती माता के कहने पर उसे पारस मणि दी। लक्ष्मी ने उनसे उस मणि के बारे में पूछा, तो उन्होंने बोला कि ये पारस मणि है। तुम जिस लोहे की धातु को छुओगी, वे सोने में बदल जाएगी। वे बहुत खुश हुई, लेकिन इस बार उसने मणि हाथ में ना पकड़ी, बल्कि अपनी कमीज की जेब में डाल ली। अब इस बार रास्ते में चलते चलते उसे प्यास लगी। उसकी नजर वहां पास में बह रही एक नदी पर पड़ी। जैसे ही वे नदी में पानी पीने के लिए झुकी,
उसकी जेब से मनी फिसलकर पानी में गिर गई और एक मछली उसे निगल गई। अब फिर से वे रोते रोते घर आई और अपनी माँ को सारी बात बताने लगी। माँ ने उल्टा उसे ही डांट दिया। अब इस बार माता पार्वती जी फिर से शिव जी से जिद करने लगी कि आपको इस बच्ची के भाग्य में सुख देना ही होगा। शिव जी ने बोला, अगर उसके भाग्य में सुख नहीं है तो मैं कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि भाग्य मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है। अगर मनुष्य अच्छे कर्म करेगा तो उसका भाग्य भी अच्छा ही होगा और उसे हर तरह का सुख मिलेगा। अगले दिन वे फिर से जंगल में उसी वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गई। इस बार शिवजी ने उसे स्वर्ण मुद्राएं फिर से दी। वे दौड़ते दौड़ते घर आई। इस बार वे रास्ते में कहीं ना रुकी। जब वे घर पहुंची तो उसकी माँ घर पर नहीं थी। वे किसी कार्य के लिए बाहर गई हुई थी। लड़की ने उस स्वर्ण मुद्राओं को एक मटके में रख दिया और माँ को बुलाने चली गई। लेकिन जाते जाते घर का दरवाजा खुला रह गया। इतनी देर में घर में एक चोर आया और उन स्वर्ण मुद्राओं को चुराकर भाग गया। जैसे ही वे अपनी माँ को स्वर्ण मुद्राएं दिखाने लगी, उसमें स्वर्ण मुद्राएं नहीं थी। ये देखकर इस बार उसे इतना गुस्सा आया कि उन्होंने बाबा को भी भला बुरा कहा। ये देखकर माता पार्वती बोली, अब तक तो मैं आपको इसके भाग्य में सुख देने की बात कर रही थी। आप ऐसा कीजिए, इस लड़की का भाग्य ही बदल दीजिए, क्योंकि आप जो चाहें वे कर सकते हैं और ये लड़की आप पर बहुत विश्वास भी करती है। उसी विश्वास और आस्था के साथ ही वे सुबह सुबह जंगल में आ जाती है। ये विश्वास भी तो एक कर्म है, नहीं तो एक 5-6 साल की बच्ची में इतना विश्वास होना कोई आम बात नहीं। इस बार जब वे जंगल गई तब शिवजी ने उसे बस एक ही स्वर्ण मुद्रा दी। वे उस मुद्रा को लेकर बिना रुके घर पहुंची और अपनी माँ के हाथ में पकड़ाते हुए बोली, ये लो माँ, बाबा ने मुझे दिया है। माँ बहुत खुश हुई। उसी समय गांव में एक मछली बेचने वाला आया। उसकी माँ ने उससे मछली खरीदकर घर ले आई। जब वे मछली घर आई तो उस मछली के मुख से पारस मणि निकली। ये देख लक्ष्मी जोर जोर से चिल्लाने लगी कि माँ, ये तो वही मणि है जो बाबा ने मुझे दी थी, क्योंकि अब ईश्वर पर अटूट विश्वास और कुछ पाने की जिद ने उसके भाग्य को बदल दिया था। इसी वजह से वे मणि भी वापस मिल गई, जो पानी पीते वक्त गिरी थी और मछली निगल गई थी। माँ को अब यकीन हो गया कि लक्ष्मी जो भी कह रही थी वह सत्य था। वे दोनों बहुत खुश हुए। दूसरी तरफ महादेव उस चोर के स्वप्न में आए जिसने घर से स्वर्ण मुद्राएं चुराई थी और उसके स्वप्न में आकर बोले, तुमने जहाँ से ये स्वर्ण मुद्राएं चुराई थी वहीं वापस रखो, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगा। चोर महादेव की बात से डर गए और उन स्वर्ण मुद्राओं को वापस उसी घर में रखाए। एक दिन लक्ष्मी खेलते खेलते एक वृक्ष के पास जा पहुंची जहां चील ने अपना घोंसला बना रखा था। उन स्वर्ण मुद्राओं की पोटली उसी घोंसले में पड़ी थी, क्योंकि स्वर्ण मुद्राएं चील के किसी काम की नहीं थी। वे उन स्वर्ण मुद्राओं को पाकर बहुत खुश हुई और ईश्वर का धन्यवाद भी किया। देखा आप सबने, कर्म से बढ़कर भाग्य है और भाग्य बनाना कर्मों से है। और इंसान अगर चाहे तो आज अच्छे कर्म करके अपने आने वाले भाग्य को बदल सकता है। अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसे खुद ही शेयर कर देंगे।